अगर आप लोग यूपीआई यूज करते हैं या फिर आप लोग यूपीआई को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होगा यूपीआई को एक्टिवेट करने के लिए हम जिस सिम से अपना यूपीआई क्रिएट करते हैं उससे एक एसएमएस वेरिफिकेशन होता है। वो हमारा जब होता है एसएमएस वेरिफिकेशन जब हमारे मोबाइल में रिचार्ज होता है। अब वो रिचार्ज हमें कितने का कराना पड़ेगा कम से कम, तो आज मैं इस वीडियो में जियो, बीआई, बीएसएनएल और एयरटेल सारी कंपनी के आपको रिचार्ज बताऊंगा जिससे कि कम से कम रुपए में आप रिचार्ज कर पाएंगे और आप अपनी यूपीआई को एक्टिवेट कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आप पहले से यूपीआई यूज कर रहे हैं और उसने अगर फिर से प्री वेरिफिकेशन मांगा तो आपके मोबाइल नंबर से एक एसएमएस जाएगा। अगर आपका रिचार्ज वहां पे नहीं होगा तो आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको आज कंप्लीट जो भी जानकारी है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीआई यूज करते हैं या फिर आप यूपीआई एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होगा जिस बैंक में भी आप यूपीआई यूज करना चाहते हैं उस बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपके में रिचार्ज होना जरूरी है। रिचार्ज होना जरूरी इस वजह से है क्योंकि वो एक्टिवेट तभी होगा जब आपके में जो मैसेज है वो वेरीफाई होगा। मैसेज वेरीफाई तभी होगा तब आपके में मैसेज वाला जो रिचार्ज पैक है वो होना चाहिए। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कम से कम आपको कौन सी कंपनी कितने रुपए का रिचार्ज दे रही है, चाहे वो एयरटेल हो, बीआई हो, बीएसएनएल हो या फिर जियो हो। तो मैं आपको एक एक करके सारी कंपनियों के जो यूपीआई यूज करने वाले रिचार्ज हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल ने अपने जितने भी कस्टमर है सबको अब अपना चूना लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले जो 99 रुपीज का रिचार्ज होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया है। आप लोगों को पता होगा 99 रुपीज में हमें 99 का टॉक टाइम मिलता था और उसकी जो वैलिडिटी होती थी वो 28 डेज होती थी। अब ऐसे में एयरटेल ने अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। 99 का प्लान बंद करके उन्होंने 155 रुपए का प्लान लॉन्च कर दिया है जिसमें कि उनको टोटल 24 दिन के लिए 1 GB 3G 4G 5G डेटा मिलेगा और आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे और टोटल 300 एसएमएस आपको मिलने वाले हैं। यानी कि एक तो 99 रुपए से 155 कर दिया, उसमें भी 28 दिन की जगह 24 दिन कर दिया है। और जो कि पर डे 1 GB मिलना चाहिए उसमें भी इन्होंने 1 GB पूरे महीने के लिए नेट कर दिया है। तो ये रहा एयरटेल का प्लान। अगर आप यूपीआई यूज करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी एसएमएस भेजना चाहते हैं किसी को भी तो आपको 155 रुपए का एयरटेल का रिचार्ज कराना पड़ेगा जिसमें कि 24 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी। देखिए, अब बात करते हैं अपने बीआई। बीआई ने भी अब अपने जो सस्ते रिचार्ज हैं उनको भी लगभग बंद सा कर दिया है। 99 रुपीज का जो प्लान होता था उसमें केवल आप पोर्ट का एसएमएस भेज सकते थे। अगर आपको अपनी सिम एमएनपी करानी है तो वो आपके लिए बेनिफिट था। लेकिन अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, भीम हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको 129 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा और अनलिमिटेड लोकल और नेस्टेड कॉल्स मिलेंगे और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 18 दिन की होने वाली है। सबसे अच्छी बात इसमें एसएमएस आपको एक भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 10 रुपए 20 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, फिर आपके 50 पैसे पर एसएमएस के हिसाब से आपका चार्ज किया जाएगा। यानी कि लुटेरे सब हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे बीआई हो, उनको केवल अपने कस्टमर से पैसा निकालना है। 129 रुपए में 18 दिनों के लिए केवल 200 MB नेट, अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉल्स, एसएमएस एक भी नहीं। अरे 10-20 एसएमएस तो दे ही सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अलग से आप रिचार्ज कराइए तब जाके आप यूपीआई यूज कर पाएंगे। वही बात करते हैं बीएसएनएल की। देखिए, बीएसएनएल ने भी अब अपने रिचार्ज है उनको महंगा कर दिया है। उन्होंने अब क्या किया है, अपनी जो वैलिडिटी है उसको कम कर दिया है, रिचार्ज का प्राइस नहीं बढ़ाया है। पहले इनका जो मिनिमम रिचार्ज था वो 47 का था, 73 का था, 94 का था, लेकिन सारे प्लान इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब इन्होंने कर दिया है 107 रुपए का। पहले 107 रुपए में आपको 51 डेज की वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अब इन लोगों ने उसको कम कर दिया है। टोटल आपके 40 दिन की वैलिडिटी रह गई है। उसमें आपको 200 मिनट्स मिलेंगी, एसएमएस आपको एक भी नहीं मिलेगा और आपको टोटल 3 GB का इंटरनेट मिलेगा। सबसे अच्छी बात, आपको इसमें रिचार्ज कराना पड़ेगा तब जाके आप एसएमएस भेज पाएंगे। यानी कि वोडाफोन और बीएसएनएल सेम टू सेम है, पैसे पूरे लिए जा रहे हैं लेकिन एक एसएमएस तक इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। आप अपनी जेब से अलग से 10 रुपए का 20 रुपए का रिचार्ज कराइए, फिर उस रिचार्ज के जो पैसे हैं उसमें से आपके पैसे कटेंगे तब जाके आपका एसएमएस जाएगा। 1.5 रुपए पर एसएमएस के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा, तब जाके आप अपना यूपीआई यूज कर पाएंगे बीएसएनएल में। अब लास्ट में फाइनली बात कर लेते हैं जियो की। जियो ही एक ऐसी कंपनी है जो कि हमें 119 रुपए में
14 दिन के लिए हमें जो वैलिडिटी है वो हमें दे रही है, जिसमें कि आपको टोटल 300 SMS मिलेंगे पूरे 14 दिन के लिए। अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल्स आप पूरे भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं और आपको 1.5 GB डेली के हिसाब से डेटा मिलेगा। जो भी आपका 4G 5G जैसे नेटवर्क आएंगे वैसा आप डेटा चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है एयरटेल, BI, BSNL और जियो कितने रुपए में हमें कितने का रिचार्ज दे रही है और हम उससे अपना जो UPI है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम हम यूज कर पाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में सरकार बोल रही है कि सब लोग डिजिटल हो जाइए, लेकिन टेलीकॉम कंपनी हमें लूटने में लगी हुई है। वो बार बार अपने प्लान्स को बढ़ा रही है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर रही हैं। पहले 30 रुपए में, 40 रुपए में सारा काम हो जाता था, लेकिन अब तो 150 रुपए में भी काम नहीं हो पा रहा है। आप सोच सकते हैं कंपनियों ने कितने अपने जो प्लान है उनको हाइक कर दिया है। ऐसे में जो सेकेंडरी सिम यूज करते हैं उनकी तो सिम बंद होने वाली है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन अभी तक नहीं है। जियो की बस एक चीज अच्छी है, इनका जो रिचार्ज खत्म हो जाता है उसके बाद आपकी जो इनकमिंग है वो आपकी बंद नहीं होगी, और जो कंपनियां हैं उनकी इनकमिंग 4 से 5 दिन के बाद उनकी बंद हो जाती है। तो आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे कि सर हमें ऐसे रिचार्ज बताइए जिससे कि हम केवल अपना UPI, भीम वगैरह जो भी है, फोन पे वगैरह वो यूज कर पाएं और कम से कम कितने रुपए का हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया है सारी कंपनियों के कि इससे कम कोई भी रिचार्ज नहीं है, इतने का ही आपको कम से कम रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो भी UPI है वो आप यूज कर पाएंगे। वीडियो में अगर आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे आपकी जो भी जितनी भी मदद होगी हम हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।